दोस्तों, इस समय मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन में हूँ। सोलन डिस्ट्रिक्ट में चंबा घाटी है, मैं चंबा घाटी में भी हूँ। 2 दिन पहले मैं जब बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन पकड़ने गया, मेरा तो टिकट रिजर्व था, आसानी से अपनी सीट पर जाके बैठ गया। परंतु मैंने देखा कि दूसरे प्लेटफार्म पर खड़ी हुई ट्रेन में घुसने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे अपने अतीत की एक कहानी याद आ गई। अतीत का एक अनुभव याद आया, जिसमें मुझे कुछ ज़रूरी काम से दक्षिण भारत में जाना था। टिकट मेरा रिजर्व नहीं हुआ, परंतु काम अत्यंत ज़रूरी था, इसलिए मुझे जाना ही था। मैंने सामान्य टिकट लेकर रिजर्व डब्बे में चढ़ने का प्रयास किया और चढ़ गया। किसी सज्जन की तलाश कर रहा था जो मुझे सीट देकर अपने पास बैठा लें। एक सज्जन मिल गए, मुझे बुलाए और अपने पास अपनी सीट देकर बैठा लिए। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। बहुत सारे यात्री चढ़े, उसमें से जो नौजवान थे वो तो धकियाते हुए आगे बढ़ गए, परंतु एक दीनहीन सा दुबला पतला व्यक्ति, जिसके पास सीट नहीं थी, थका हुआ दिख रहा था, बेचारा सीट की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मेरे सामने की सीट पर एक बूढ़ी ठीकने और कद की औरत बैठी हुई थी। उस औरत की उम्र लगभग 70 पार थी, लेकिन दुष्टता उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वो इतनी छोटी थी कि हाथ पैर फैला के भी करके भी पूरी सीट कवर नहीं कर पाती थी। फिर भी उसने उस व्यक्ति को देखा तो हाथ पैर दोनों फैला लिए। उसके बाद भी जो थोड़ी सी सीट बची, उस पर वो आदमी बैठने का प्रयास किया, परंतु उसने लात से धक्के देकर उसे नीचे गिरा दिया और वो बेचारा थोड़ी राहत की आस में ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। ट्रेन चली, कुछ दूर जाने के बाद उसे धक्का लग गया और वो गिर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बुढ़िया हाथ पैर दोनों फैलाकर चद्दर तानकर सो गई। सुबह टीसी ने उसे जगाने का प्रयास किया तो वो भी भगवान को प्यारी हो गई थी। यही देखकर मैंने क्षण भंगुर जीवन के नामक शीर्षक से एक कविता लिखा है। सुने। कार्य अति जरूरी था, समय का अभाव था, समय से पूरा करने हेतु मेरे ऊपर दबाव था। पत्राचार करने में समय निकलते जाता था तो भी सही जवाब कभी नहीं मिल पाता था। कार्य निपटान हेतु मैंने एक निर्णय लिया, खुद वहां जाने का अपने मन में तय किया। हवाई यात्रा की मेरी कदापि औकात नहीं, पर वहां जाए बिना काम से निजात नहीं। सोच समझकर मैंने ट्रेन का प्रयास किया। सीट ना मिलना मुझे खूब निराश किया। इस नाकामी ने मेरे हृदय को झकझोर दिया, मन को निराश कर मनोबल को मरोड़ दिया। फिर भी मैं हारा नहीं, पुनः मन तैयार किया, किसी भी हालात में जाने का विचार किया। सामान्य टिकट लेकर रिजर्व में चढ़ गया। भद्र व्यक्ति को ढूंढते आगे आगे बढ़ गया। एक भद्र व्यक्ति मुझे प्यार से पास बुलाए, आधी सीट देकर मुझे अपने पास बैठाए। उनकी सहृदयता से मेरा फिक्र समाप्त हुआ। चिंता की जगह अब मन में हर्ष व्याप्त हुआ। अगले स्टेशन पर कुछ और लोग चढ़ गए। लोगों को धकियाते हुए सारे आगे बढ़ गए। एक दुबले सज्जन बीमार जैसे लग रहे थे। उनकी दशा देख मन में दया भाव जग रहे थे। दुर्बल क्षीण काया, कमजोरी से कांप रहे थे, चल भी नहीं पाते, बुरी तरह से हाँफ रहे थे। एक नाटी औरत सामने की सीट पर बैठी थी। 70 के पार थी, पर दुष्ट अकड़ में ऐठी थी। बीमार जन को देख लेट कर पैर फैला लिया। अपनी दुष्टता का उसने झलक दिखा दिया। नाटे कद के कारण वो पूरी सीट घेर ना पाई। वे बैठना चाहे तो पुनः दुष्ट हरकत दिखलाई। नाटी बुढ़िया ने हाथ पैर दोनों ही फैला लिया, उस व्यक्ति को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। राहत आस में बेचारा दरवाजे के पास आया, धक्के से गिरकर गरीब बेचारा जान गंवाया। बुढ़िया हाथ पैर फैलाए चद्दर ताने सो गई। प्रातः लोग देखे वह प्रभु को प्यारी हो गई। क्षणिक सफर में ही उसने दुष्टता दिखा दिया, इसीलिए प्रभु ने उसे अनंत यात्रा पर बुला लिया। यहाँ अकेले बिना सीट ही अंतरिक्ष में सोएगी, निज करनी पर निर्जन में फूट फूट कर रोएगी। क्षण भंगुर जीवन को
मिलजुल कर काट लो, दीन दुखी का कष्ट मित्रों, बाँट सको तो बाँट लो। धन्यवाद।